अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक 12.3 का ही हमारा एक सब टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चेक कर लिया, लेकिन उनकी कुछ स्पेसिफिक खसूसियात हैं जिनको एक्सप्लेन करना और जिनको बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन प्लस हमारे MCQs कवर करता है ये टॉपिक। ओके, सो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि अगर हम ओवरऑल समरी भी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इससे पता चलता है कि लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से ही निकलती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। इसका मतलब है जब अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के करीब लाते हैं, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और एंड किस में हो जाती है, नेगेटिव की तरफ। सो हमारा पहला पॉइंट ही ये है कि हमेशा ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से होंगी एंड नेगेटिव चार्ज पे हो जाएंगी। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट टू फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंट पे जाके कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड पे है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होता, मीन्स अभी तो हमें पता चल चुका है ना कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई हमें पता नहीं चल पा रहा तो एक्सपेरिमेंट से किस तरह इसको हम निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। पॉजिटिव चार्ज लिया, इसकी फील्ड लाइंस अभी हमें नहीं पता कि इनवर्ड हैं, आउटवर्ड हैं, किस साइड पे हैं। सो इसको हम लोग रैंडम से बना लेते हैं। अब क्या किया कि इस चार्ज के टेंजेंट यानी कि ये लाइन पे जाके एक टेस्ट चार्ज रख दिया। जब आप टेस्ट चार्ज रखोगे, अगर तो वो पॉजिटिव हुआ तो रिपल्शन होगी और रिपल्शन की वजह से ये दूर जाना शुरू हो जाएगा उसी डायरेक्शन में सीधा। इससे पता चला कि जो अगर हमारा टेस्ट चार्ज जिस बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड हैं। तो सेकेंड पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि जब भी आप टेंजेंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखोगे और आपको नहीं पता कि फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं या आउटवर्ड हैं, तो वो टेस्ट चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में मालूमात फराहम करेगा। थर्ड मेन पॉइंट है कि लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि जहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत तादाद में हमें पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ पे फील्ड बहुत है, उस जगह पे लाइन सबसे क्लोजर होंगी। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज को देखना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई है, उसका अंदाज़ा किससे लगाया जा सकता है, नंबर ऑफ पीपल से। एक हॉल के अंदर कोई शादी है, कोई भी चीज़ है, अगर हर तरफ रश ही रश है, इसका मतलब है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, शायद कैपेसिटी से भी ज़्यादा हैं। अगर हम लोग इसी तरह पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, तो हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ पीपल कितने थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के दौरान हमें चूँकि फील्ड लाइंस पता होती हैं, अगर फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, बहुत करीब करीब हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस मौजूद हैं। इसी का अगर हम दूसरा पॉइंट देखें कि ये फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, दूर दूर होने का मतलब स्ट्रेंथ उतनी कम है। सो क्लोजर जहाँ पे भी होंगी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होंगी और जहाँ पे दूर होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ भी कम होगी। स्ट्रेंथ कम मीन्स फार अपार्ट, सो लाइन्स दूर दूर। फोर्थ पॉइंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये है हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी। क्या कहते हैं कि नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन होती है, इस वजह से लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। किस तरह से, हम बार बार यही बता रहे हैं, सॉरी ये पॉजिटिव था, इसकी लाइंस आउटवर्ड होंगी। अब हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि ये लाइंस बन रही हैं
और यहाँ पे भी हमारे पॉजिटिव की जो लाइंस थी वो आउटवर्ड थी। सो अब क्या हुआ कि हम लोग बता रहे हैं दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ये वाली लाइन इससे सेपरेट है, इसी तरह ये वाली लाइन इससे सेपरेट है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी ये वाली लाइन निकल के इधर चली गई और ये इधर आ गई, सो क्रॉस नहीं कर रहे। क्यों नहीं क्रॉस कर रही? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन रहती है। अगर इसका फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला है F/Q, यानी कि फोर्स जो एक चार्ज के ऊपर लग रही है। अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, आप भी यहाँ पे खड़े हो, किसी सामने वाले पर्सन को फोर्स लगा रहे हो, आप एक डायरेक्शन से लगाओगे, आप उसको एक साइड से धक्का दोगे। ऐसा तो नहीं कि आप आधा इधर से दे रहे हो, आधा उधर से जाके दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब फोर्स की एक सिंगल डायरेक्शन रही, ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी एक सिंगल डायरेक्शन रहेगी। जब एक डायरेक्शन रहेगी तो लाइंस क्रॉस नहीं कर सकेंगी। अगर हमारी लाइन क्रॉस कर जाती तो ये वाला फॉर्मूला गलत साबित होता। क्यों? क्योंकि फोर्स की तो सिंगल डायरेक्शन है, और अगर हमारी ई की ज़्यादा डायरेक्शन होनी शुरू हो गई तो मतलब कि फोर्स की सिंगल डायरेक्शन नहीं रही और वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और आखिरी वाला एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम कवर कर चुके हैं।